न हंगामेदार वीडियो, न मसालेदार ब्रेकिंग न्यूज, सिवाय आपकी कहानी टीवी 9 डिजिटल चैनल की मुहजवानी के। मतलब कुछ तो खास है। रोज रात 8 बजे पेश पॉडकास्ट में, दुनिया में जिसके आपसे लाखों दीवाने हो गए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट। दिन शनिवार, तारीख 5 मार्च सन 2022। 10 दिन पहले तक यूक्रेन के खुशहाल शहरों को 24 फरवरी से अब तक यानी 10 दिन में हजारों बेगुनाहों की लाशों से पाटकर शमशान कब्रिस्तानों में तब्दील किया जा चुका है। शमशान कब्रिस्तानों में लाशों का कोई पुरसा हाल तो होता है। बदनसीब यूक्रेन के आबाद शहरों के बर्बाद होने से यहाँ बने शमशान कब्रिस्तानों में तो कब्रें खोदने के लिए भी कोई जिंदा नहीं बचा है। इन बीते 10 दिनों में यूक्रेन के तमाम शहरों में मौजूद आलीशान गगनचुंबी इमारतें रूसी मिसाइलों ने कागज की मानंद नेस्तनाबूद कर डाली और इन इमारतों में मौजूद बाशिंदे लाशों में तब्दील हो चुके हैं, जिनकी सही गिनती शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कभी नहीं कर सकेंगी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हर फरमौला दोस्त संजीव चौहान, अपनी जुबान से आपके मन की बात आप तक पहुंचाने की ईमानदार कोशिश में। 10 दिन पहले तक हंसता खेलता यूक्रेन देश आज 10 दिन के अंदर ही कैसे जमींदोज होकर शमशान कब्रिस्तान में तब्दील कर डाला गया, ये जैसे मैं देख रहा हूं वैसे ही आप भी देख रहे हैं। तबाही के इस खौफनाक मंजर में जरूरत अंदर की वो बात जानने समझने की है जिसके चलते यूक्रेन से खुशहाल देश को मलबे के ढेर में बदल डालने की नौबत आ खड़ी हुई। जरूरत है जानने समझने की आखिर तबाही के इस खौफनाक मंजर का चक्रव्यूह रचा कब, किसने, कहां और कैसे, किस मनहूस घड़ी में, वो भी यूक्रेन की ही जमीन को रणभूमि बनाकर। और तबाही के इस युद्ध के जिम्मेदार वे दुर्योधन कौन कौन से हैं जिनके बनाए चक्रव्यूह में आज महाभारत के अभिमन्यु से फंसे हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की तड़फ और फड़फड़ा रहे हैं लम्हा लम्हा बाहर निकलने की जद्दोजहद से। ठीक उसी तरह जैसे पिंजरे में बंद कोई बेबस लाचार जख्मी गौरैया। अगर दुनिया जहान की बात की जाए तो हम और आप में से कुछ को इस तबाही के लिए सुपर पावर रूस और उसके जिद्दी राष्ट्रपति पुतिन जिम्मेदार नजर आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की के बेवकूफाना अड़ियल रवैये ने हंसते खेलते यूक्रेन को जंग की तंदूर में झोंक दिया। नहीं, मैं दोनों ही तर्कों से सहमत नहीं हूँ। बेशक मैं मानता हूं कि ना कहीं से भी पकड़िए रार की आड़ में हर जगह यूक्रेन की ही मौजूदगी दिखाई पड़ती है, मगर अंदर की बात यह भी है कि यूक्रेन को घिरवाने के लिए बाकायदा एक ताना बाना बुना गया था। एक वो षड्यंत्र कहिए या चक्रव्यूह रचा गया है जिसमें आज अपने ही देश की सरजमी को रणभूमि में बदलवाकर उसमें मौजूद चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसे हुए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। ठीक उसी तरह जैसे महाभारत के युद्ध में कौरव सेना के चक्रव्यूह में जा फंसे थे पांडव सेना के बलशाली समझदार युवा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, जिन्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला और लाख कोशिशों के बाद भी बलशाली सेना उस चक्रव्यूह के भीतर से अपने लड़ते अभिमन्यु को जिंदा बाहर निकाल पाने में आखिर तक नाकाम रही। 10 दिन से चल रहे कलयुगी महाभारत में कौरव पांडव की जगह रूस और यूक्रेन की सेनाएं आमने सामने हैं। दोनों ओर से अब तक कितने बेकसूर बेमौत मारे जा चुके हैं, इसकी सही सटीक गिनती शायद हमारे आने वाली पीढ़ियां भी जिंदगी भर ना कर सकें। आज जो यूक्रेन रणभूमि बना हुआ है, यह कभी सोवियत संघ या कहिए रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। कालांतर में यूक्रेन रूस से अलग हुआ तो वो रूस की ही सीमा पर बस गया। यूक्रेन के अलग होते ही रूस से यूक्रेन के अलग होते ही उस पर नाटो देशों और अमेरिका ब्रिटेन की पैनी नजरें लग गईं, क्योंकि सोवियत संघ से अलग होने वाले देशों में यूक्रेन ही सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्रफल वाला देश कहिए या फिर हिस्सा माना जाता है। रूस की सीमा से यूक्रेन लगा हुआ है, जबकि रूस और यूक्रेन के बाद नाटो देशों की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। रूस के साथ अमेरिका और ब्रिटेन की दुश्मनी जग जाहिर है। नाटो के 28-30 देश की हुकूमतें उसी तरह नाचती हैं जैसा नाच अमेरिका और ब्रिटेन को यहाँ तक भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। दरअसल रार तब शुरू हुई जब अपने घर में शांत बैठे रूस को चिढ़ाने के लिए अमेरिका ब्रिटेन ने मिलकर नाटो देशों को उकसाना शुरू कर दिया। अमेरिका ब्रिटेन की बुरी नीयत से अनजान नाटो ने यूक्रेन पर डोरे डालना शुरू किया। अमेरिका ब्रिटेन ने नाटो के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ भड़काया जाए।
इसके लिए इन सब दुर्योधनों ने मिलकर यूक्रेन को लालच देना शुरू किया कि वे उसे यानी यूक्रेन को नाटो देशों में मिला लेंगे। इससे यूक्रेन मजबूत हो जाएगा। इस षड्यंत्र की भनक रूस को लगी तो वो विफर पड़ा, क्योंकि रूस जानता है कि उससे अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बने यूक्रेन के नाटो में जाकर मिल जाते ही रूस की अपनी सरहदें हमेशा हमेशा के लिए बेहद कमजोर हो जाएंगी। इतना ही नहीं, यूक्रेन के नाटो देशों के संगठन में मिलते ही नाटो देश अमेरिका, ब्रिटेन के भड़काने पर कभी भी रूस का सीना छलनी करके उसकी ताकत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट सकता है। रूस की तबाही का कारण भी बन सकते हैं ये सब। उधर यूक्रेन को यह लालच लगा कि अगर वो नाटो में शामिल होकर वाकई अकूत धन बल का मालिक बन जाएगा तो फिर किस बात की कमी। बस यूक्रेन यहीं आकर बड़ी गलती कर बैठा, जिसका नतीजा आज जमाने के सामने है। बौखलाए रूस ने 10 दिन पहले तक आबाद यूक्रेन को आज अकाल मौत के जंगल में तब्दील कर डाला है, जहां आज लाशों को सुपुर्दे खाक करने की बात छोड़िए, लाशों की गिनती करने वाला भी कोई इंसान जिंदा नहीं बचा है। लाखों यूक्रेन वासी अपने आशियानों से पलायन करके आज परदेसी सड़कों पर भूखे प्यासे दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। तबाही के इस मंजर में आज मुझे हिंदुस्तान के मशहूर शायर निदा फाजली साहब अपने इन अल्फाजों में खुद ही सामने खड़े मौजूद नजर आते हैं। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। मतलब साफ है कि घाघ अमेरिका, ब्रिटेन द्वारा नाटो देशों के ऊपर फेंके जाल को नाटो देशों ने अपने ऊपर से हटाकर यूक्रेन के ऊपर फेंक दिया। इसी जाल में उलझा यूक्रेन आज के खौफनाक मंजर से गुजर रहा है, जहां लाशों के ढेरों पर ना तो कोई रोने वाला है, न ही यूक्रेन की तमाम उजड़ी हुई बस्तियों में आज कोई दिया जलाने वाला जिंदा बचा है। बीते कल में नाटो, यूक्रेन, अमेरिका द्वारा यूक्रेन की ही धरती पर बनाए गए चक्रव्यूह में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की धनुर्धारी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की तरह खुद को फंसा हुआ सा पा रहे हैं। आज जेलेंस्की उन नाटो देशों से मदद की भीख मांग रहे हैं जिन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका के उकसावे में आकर यूक्रेन को कहीं का नहीं छोड़ा, और लाखों बेकसूर यूक्रेन वासियों की हालत आज हूबहू वैसी ही नजर आने लगी है जैसे कि सरशैया पर तीरों से बिंधे पड़े शरीर से प्राण त्यागने के इंतजार में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह कई दिन तक जिंदगी और मौत के बीच उलझे रहे। रूस द्वारा लम्हा लम्हा बर्बाद किए जा रहे यूक्रेन की इस तबाही के मंजर में आज TV9 भारतवर्ष डिजिटल चैनल में पॉडकास्ट की इस कड़ी के अंत में हिंदुस्तान के मशहूर शायर बशीर बद्र साहब की चंद लाइनों से सटीक शायद जमाने में और कुछ भी मौजूद न दिखाई दे कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इसी के साथ अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत, इस वायदे के साथ कि आप TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में बताना लिखना नहीं भूलेंगे। ऐसे ही किसी और उलझे हुए मसले मसौदे के साथ मेरे लौटकर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।